अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है मैं हूँ आपका अपना केमिस्ट्री टीचर सर सकलैन। तो जैसा कि आपको पता है हमने क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री स्टार्ट की और टेंथ की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास। जिस तरह आपको पता है 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं सुने या देखे वो जाके प्लेलिस्ट से सारे लेक्चर या कंसेप्ट ले सकता है। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। बेसिकली जो हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है वो उससे पहले बेसिकली तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे कंपाउंड के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारी जो लास्ट डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उससे एक दो डेफिनेशन हमारी मिस हो गई थी, जो हम पहले वो क्लियर करेंगे। उसके बाद हम अपने मेजर जो आज का लेक्चर है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। तो बेसिकली बेटा हमारे पास जो पहली डेफिनेशन थी वो वैलेंसी की थी कि हमारे पास वैलेंसी क्या है। अब देखें कि बेटा हमारे पास जो वैलेंसी होती है बेसिकली वो होती है पावर टू कंबाइन। बेटा किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो पावर्स होती है उसको हम वैलेंसी का नाम देते हैं। ये होती है एलिमेंट टू एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से मिलने की इस्तात या पावर को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी का नाम देते हैं। अब बेटा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास अगर एक एलिमेंट्स एक के साथ मिल रहा है तो हमारे पास उसका क्या है, वैलेंसी एक होगी। वो हम फर्दर पढ़ते हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि हमारे पास जिस तरह आप ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हैं उसमें बेटा क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहे होते हैं उस पर हम उसके हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैलेंसी में जितने भी वो वैलेंसी है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ जितने भी मिल रहे हैं यहाँ पे हम ना तो पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं ना ही नेगेटिव चार्ज का साइन लगाते हैं। सिंपल हम 1 2 या 3 की फॉर्म में उसे बताते हैं कि हमारे पास इस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। अब देखें जिस तरह मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई, जिस तरह हमारे पास है HCl। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो 1 है। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि किस तरह सर 1 है। आपने बेटा बेसिकली अगर एक यहाँ के कंसेप्ट के आपके स्टैंडर्ड के कंसेप्ट को देखा जाए तो आपने हाइड्रोजन को देखना है। हाइड्रोजन के साथ जितने एलिमेंट्स मिल रहे हों जितनी उनकी तादाद हो उतनी उनकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। अब देखें कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन का एक ही क्लोरीन सिंगल मिल रहा है। तो हमारे पास HCl में जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो क्या है, 1 है। सेम इसी तरह बेटा हमारे पास अगर H2O में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो यहाँ सेम उसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। अब थर्ड जो एग्जांपल है इसमें देखें कि मैंने NH3 लिखा हुआ है। अब हमारे पास नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की तादाद जो है वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी वो हमारे पास कितनी होगी, 3 है। अगर हम 4 की तरफ देखें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं कहता हूँ मीथेन है, CH4। यहाँ पे हमारे पास कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, क्योंकि कार्बन के साथ हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 4 हाइड्रोजन की। तो हमारे पास जो कार्बन की वैलेंसी होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 4 होगी। तो ये हमारे पास बेटा था कि हमारे पास वैलेंसी क्या है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा आपको पता है किसी भी एलिमेंट के शेल्स पूरे करने हमने तो उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना पड़ता है। अगर उसमें बेटा गेन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो हमने क्या करना होता है सर, उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है। अगर उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एलिमेंट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब देखें कि हमारे पास मोनोवैलेंट एलिमेंट्स भी होते हैं, डाईवैलेंट्स भी होते हैं और ट्राईवैलेंट्स भी होते हैं। मतलब ये कि ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके हमारे पास वैलेंसी 1 है, ऐसे भी हैं जिनकी वैलेंसी 2 है, ऐसे भी हैं जिनकी वैलेंसी 3 है। अब अगर हम मोनो देखें तो जिनकी वैलेंसी 1 है। बेटा मोनो का मतलब होता है एक। अब जिस तरह हमारे पास है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन वगैरह है। ये ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 1 है। अब सेम इसी तरह डाई वैलेंट्स हम देखें जिनकी वैलेंसी 2 होती है। अब डाई का बेटा बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है 2। अब जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी बेटा हमारे पास 2 है और सल्फर देखा जाए तो इसकी वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है। ये हमारे पास डाईवैलेंट्स एलिमेंट्स हैं कुछ। अब इसी तरह ट्राईवैलेंट बेसिकली बेटा ट्राई का मतलब होता है 3। जिस तरह हमारे पास नाइट्रोजन है, इधर हमने पढ़ा है नाइट्रोजन NH3, अभी हमने अमोनिया में पढ़ा है। जिस तरह नाइट्रोजन है और फास्फोरस वगैरह ये हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है, 3 होती है। ये था हमारा बेटा जो बेसिक डेफिनेशन थी कि वैलेंसी मोनो, डाई और ट्राई। ये हमारे पास आज जो वैलेंसी थी उसे हमने क्लियर किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब बेटा होता है चेंज, तब्दील।
जो अगर लफ्जी मतलब हम पढ़ें, वेरिएबल का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी दो या दो से ज्यादा होती है। अब उनमें बेटा देखेंगे जिस तरह हमारे पास फेरस क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड में अगर वैलेंसी देखी जाए तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। इसी तरह फेरक क्लोराइड देखा जाए तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या है, 3 है। हमने दोनों पढ़ा कि जिसमें वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है। ये मतलब वेरिएबल वैलेंसी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 2 हो या 2 से ज्यादा हो, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल वैलेंसी का नाम देंगे। अब देखें कि हमने बेटा, आपने एक बात नोट की होगी, मैंने फर्स्ट वन पढ़ा है फेरस और सेकंड वन पढ़ा है फिक्स, जो हमारे पास फेरक है। अब बेटा जो हमारे पास फेरस ROUS हम लिखते हैं, जो फिक्स लिखते हैं, उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे पास लो वैलेंसी है उस एलिमेंट की बनिस्बत दूसरे के। अगर हम कंपैरिजन करें तो उसकी दूसरे एलिमेंट की निस्बत क्या होती है, वैलेंसी लो होती है। ये जो हमारे पास फिक्स हम इस्तेमाल करते हैं ये लो वैलेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये जो हम फिक्स इस्तेमाल करते हैं ये हाई वैलेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा था आज वैलेंसी का कुछ डेफिनेशन के, हमारे पास वैलेंसी क्या होती है उसके एग्जांपल वगैरह हमने पढ़ी, और वेरिएबल वैलेंसी हमारे पास क्या होती है उसकी एग्जांपल पढ़ी। बेटा ये जो मैंने सफिक्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। सफिक्स बेटा जो मैंने ROUS वगैरह इस्तेमाल किया ये हमारे पास होता है लो वैलेंसी को डोनेट करने के लिए, शो करने के लिए। और जो RIC फेरिक क्लोराइड जिस तरह मैंने समझाया आपको, ये होता है हाई वैलेंसी के लिए। सेम इसी तरह आज का जो हमारा मेजर टॉपिक था, ये तो हमारी एक दो डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में स्किप हो गई थी, वो मैंने पहले आपको बताई है। तो आज जो हमारा मेजर टॉपिक है, लेक्चर्स है, वो हम देखें कि हमारे पास है कंपाउंड्स के बारे में। बेसिकली हमने पहले कंपाउंड पढ़ना है कि हमारे पास कंपाउंड्स होता क्या है। बेटा जिस तरह हमने एलिमेंट्स की लास्ट डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स मिलते हैं और हमारे पास क्या बनता है, एक एलिमेंट्स बनता है। तो आज हमने कंपाउंड्स पढ़ना है। कंपाउंड्स की बेटा डेफिनेशन यही है कि 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली बाय फिक्स्ड मास रेशियो। हमारे पास कंपाउंड कैसे बनता है कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली तौर पर मिलते हैं, कि उनका कोई रिएक्शन वगैरह होता है तो वो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। लेकिन उसमें एक बात आपने नोट करनी है कि हमारे पास उनकी जो रेशियो होती है फिक्स्ड होती है। वो अगर हम चेंज करें तो हमारे वो एक कंपाउंड जो है वो चेंज हो सकता है, वो हमारे पास सेम वही कंपाउंड नहीं रहेगा। अब देखें कि हमारे जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखे हैं, अब बेटा कंपाउंड्स की एक और भी हमारे पास हो सकती है कि जो डेफिनेशन हम कर सकते हैं तो वो ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स में, तो उसे भी हम कंपाउंड का नाम देते हैं। अब मैंने सब की एग्जांपल्स बेटा लिखे हैं कि पहले मैंने लिखा है या 2 or more। पहले हम एग्जांपल देखेंगे 2, कि 2 हमारे पास एलिमेंट्स मिले और हमारे पास एक कंपाउंड बने। अब देखें बेटा जिस तरह मैंने कार्बन और ऑक्सीजन की एग्जांपल लिखी है, ये जब आपस में कंबाइंस होते हैं या कार्बन या ऑक्सीजन बर्न होती है तो हमारे पास क्या बनती है, रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये हमारे पास था कि 2 एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइन हुए और हमारे पास एक कंपाउंड बना। और सेकंड डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है 2 or more, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स। अब मैं आपको जो एग्जांपल देने जा रहा हूं वो 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब हम इनको हीटअप करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक ही कंपाउंड बनता है। जिस तरह 12C मैंने लिखा है 11H2O, ये हमारे पास किसकी है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। अब सेकंड जो डेफिनेशन बेटा मैंने की थी वो ये की थी कि हमारे पास एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स में। उसकी एग्जांपल भी बेटा मैंने नोट की है, आप देखें व्हाइट बोर्ड की तरफ, कि जिस तरह हमारे पास वाटर है 2H2O। अब इसमें बेटा क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जब ये हमारे पास 2H2O ब्रेक डाउन होता है, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स है। वाटर हमारे पास बेटा बेसिकली एक क्या है, कंपाउंड है। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास हाइड्रोजन भी रिमूव होती है और ऑक्सीजन भी क्या होती है, रिमूव होती है। ये हमारे पास हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट से और ऑक्सीजन हमारे पास एक क्या है, अलग एलिमेंट से। ये थी हमारे पास बेटा आज की बेसिक डेफिनेशन के हमारे पास कंपाउंड था के। फर्दर जिस तरह बेटा हमने मिक्सचर की लास्ट टाइम टाइप्स वगैरह पढ़ी थी कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, सेम इसी तरह हमारे पास आज कंपाउंड्स की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास आज की जो हमारे पास उसकी टाइप है वो हमारे पास है आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ये हमारे पास 2 बेसिक हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं हमारे पास कंपाउंड्स के, एक आयनिक कंपाउंड और सेकंड वन कोवेलेंट कंपाउंड। अब बेटा सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। बेटा जिस तरह नाम से शो हो रहा है आयंस,
आइंस हमारे पास जब भी आइंस का वर्ड आता है तो बच्चे के माइंड में जो केमिस्ट्री पढ़ता है यही आता है कि या पॉजिटिव आइन होगा या नेगेटिव आइन होगा। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम वही मतलब कि हमारे पास अपोजिटली चार्ज होते हैं, वो एक आयनिक फोर्स के जरिए आपस में मिले हुए होते हैं। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसे हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड का। और सेकंड वन जो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 3 डिमेंशनल होते हैं। अब 3 डिमेंशनल के लिए बेटा गौर करना कि हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है। ये बेटा हमारे पास 3 डिमेंशनल की फॉर्म में होते हैं आयनिक कंपाउंड। जिस तरह ये मैंने आपको डायग्राम के जरिए समझाया कि हमारे पास किस तरह आयनिक कंपाउंड 3 डिमेंशनल होती है। ये होती है 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बेटा जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और सेकंड वन हमारे पास एग्जांपल्स है जो हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं कि आयनिक कंपाउंड हमारे पास कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जिस तरह सोडियम क्लोराइड है जिसे हम टेबल साल्ट का भी नाम देते हैं। अब इसमें बेटा क्या है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सेम इसी तरह कॉपर सल्फेट है, फायरन सल्फेट वगैरह हमारे पास, फेरस सल्फेट्स वगैरह हमारे पास हैं। ये हमारे पास चंद एक एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड की। सेम इसी तरह बेटा हम कंपैरिजन इसका करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के साथ कि हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेटा जो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स बने थे वो अपोजिटली चार्ज की वजह से बने थे, लेकिन जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं वो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स बाय द एटम्स। जो हमारे पास एटम्स के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनकी क्या बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं, शेयर करते हैं। अब देखें कि हमारे पास सेम इसी तरह ये जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल पर कंसिस्ट होते हैं या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह बेटा हमारे पास H2 है, वाटर है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह HCl है, उसमें भी मॉलिक्यूलर फार्मूला पाया जाता है। H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हमारे पास, ये सारे CO2 शुगर्स ग्लूकोज ये जितने भी हमारे पास हैं ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं या उनकी मदद से बनते हैं। तो ये हमारे पास बेटा आज का मेजर जो लेक्चर था, उम्मीद है आप सब पसंद करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई मिसकंसेप्ट हो तो वो इन कमेंट सेक्शन पूछ सकता है।